नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम हमारा जो पहला पाठ था हम भारत के भरत, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ये एक कविता थी, जो कविता तो हमने पूरी पढ़ ली। इसके मैंने आपको शब्दार्थ लिखवाए थे, कुछ प्रश्नोत्तर मैंने आपको करवाए थे, छोटे छोटे प्रश्न थे वो तो मैंने करवा दिए। इसके जो कुछ प्रश्न रह गए थे वो प्रश्न आज हम करेंगे। वो जो प्रश्न पहले मैंने करवाए थे उनका भी दोहरान हो जाएगा। तो हमारी जो कविता थी हम भारत के भरत, इसके प्रश्न आज हम करेंगे। पहला है सोचिए और बताएं। ये हमारे छोटे प्रश्न हैं जिनके एक पंक्ति में आपको उत्तर देने होते हैं। पहला हमारा प्रश्न था भरत किससे खेलते थे। तो ये प्रश्न मैंने आपको करवा दिया था। वैसे एक बार वापस इसका दोहरान कर लेंगे हम। इसका उत्तर होगा भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। दूसरा हमारा प्रश्न है पुरखों की सौगात क्या है। तो साहस और वीरता हमारे पुरखों की सौगात है। अब सोचिए और बताइए का हमारा तीसरा प्रश्न है हमें जान से प्यारी क्या है। तो हमने पढ़ा था भारत माता हमें जान से प्यारी है। इसके बाद में हमारे अबसद जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो प्रश्न है सौगात का अर्थ होता है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं सोगरा, सागर, उपहार, सौगंध। तो मैंने चारों ऑप्शन इसमें लिखे नहीं, मैंने यहाँ पे आपको सीधा ही उत्तर बताया है कि सौगात का अर्थ होता है उपहार। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। इसमें आपको किताब में चार ऑप्शन मिलेंगे 10, 7, 12, 9, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सीधा ही उत्तर बताया है वो है 12। तो एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 12। दूसरा हमारा प्रश्न है इस कविता में से वे पंक्तियाँ छांट कर लिखो जिनका अर्थ है। कुछ पंक्तियाँ हमें दी हुई है, इनका अर्थ तो हमें दिया हुआ है और वो पंक्तियाँ हमें कविता में से निकालनी है। तो जो पहली पंक्ति है वो है चिंगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं है। चिंगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं है। तो इसके लिए कौन सी पंक्ति कविता में आई थी। तो इसके लिए जो पंक्ति आई थी वो थी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। वापस देखना एक बार, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, ये पंक्ति इसके लिए आएगी। आगे हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं, इसके लिए कौन सी पंक्ति है। तो इसके लिए कविता में जो पंक्ति आई थी वो है सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। कौन सी पंक्ति है, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। आगे है हम धरती को माँ सम्मान प्यार करते हैं। तो इसके लिए कविता में कौन सी पंक्ति है। तो इसके लिए कविता में जो पंक्ति आई थी वो है ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। कौन सी पंक्ति है, ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। आगे चौथी पंक्ति है वो ये है कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अर्थ तो है कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। अब इसके लिए कविता में पंक्ति कौन सी है। तो इसके लिए कविता में पंक्ति दी है बोलो मेहनत खूब करेंगे। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। तो ये तो हो गई हमारी पंक्तियाँ, जो पंक्तियों का अर्थ हमें दिया हुआ था और उनके पंक्तियाँ हमें कविता में से छांट करके लिखनी थी। अब है इसके आगे के प्रश्न। इसके आगे के प्रश्न में पहला हमारा प्रश्न है
हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? तो हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है, ये प्रश्न मैंने आपको पहले करवा दिया था, लेकिन एक बार वापस इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेना हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। दूसरा प्रश्न है, फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? तो फुलवारियों से हमें क्या मिलता है, कविता में हमने पढ़ा था, फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? तो कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही है? तो कविता में त्याग और बलिदान के व्रतों की बात कही गई है। चौथा प्रश्न है, बालकों की क्या जिम्मेदारी है? ये प्रश्न करवा दिया। तो बालकों की जिम्मेदारी है अपने देश या हमारी जो भारत माता है, भारत माता की सावधानी के साथ रखवाली करना हम सब बालकों की जिम्मेदारी है। हमारा अंतिम और पांचवा प्रश्न है, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं? तो इतिहास के पन्नों में कौन सी बातें लिखी गई है? इसका उत्तर हम देंगे, हमारे साहस और बलिदान की बातें इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है। तो ये थे हमारे पहले पाठ के प्रश्नोत्तर। तो हमारा पहला पाठ था जो कि एक कविता थी, हम भारत के भरत। हमने कविता पूरी पढ़ ली और इसके प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में दूसरा पाठ जो कि एक कहानी है, मेहनत की कमाई, वो पढ़ेंगे।